हेलो गाइस, वेलकम टू पेरमैन मिट्सो गो टू डाई मूवी पार्ट 2 है। पिछली बार पार्ट 1 में डाल दिया। फिर मेरा चैनल का नाम है 5 मैन आर्मी ऑफ पेरमैन। पिछली बार पार्ट 1 में हम देखेंगे तो मिट्सो का पेरेंट्स को पता चल गया पेरमैन नंबर 1 ही मिट्सो हुआ है। वो बहुत रो रहे हैं। उसके बाद हम पार्ट 2 में आ जाते हैं गाइस। ये बहुत ज़बरदस्त होने वाला है गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये लास्ट पार्ट है। मैं जल्द कोशिश करूँगा कि ये लास्ट पार्ट होने वाला है। मैं बहुत ये आज दिवाली है, बहुत स्पेशल डे है, इसलिए मैं बहुत सारे वीडियोस डालने वाला है। नया मूवीज़ तो 2 से 3 मूवीज़ डालना है, इसलिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ इसको बनाने के लिए। इसके बाद और 2 मूवीज़ बनाने के बाद और 2 स्टोरीज भी बनाना है। मुझे बिल्कुल टाइम भी नहीं होता, इसलिए मैं बहुत जल्द डाल रहा हूँ। प्लीज़ गाइस, ये कैसे कमेंट में रख लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस, प्लीज़ गाइस। हम हमारे स्टोरी में आ जाते हैं गाइस। अब गाइस हम हमारे स्टोरी में आ जाते हैं। अब सीन देखा जाता है मिट्सो का घर पर। मिट्सो का मम्मा पापा बहुत रह रहे हैं कि मिट्सो तुम ही पैरमैन नंबर 1 थे। मैं हर वक्त तुम पैरमैन से कंपेयर करता था। तुम बहुत अच्छे हो। मैं डांटने पर, सभी डांटने पर तुम उदास होकर तुम सुसाइड करने के लिए चले गए। अब तुम इस पृथ्वी में नहीं रहे। मैं तुमको छोड़ के नहीं जाना चाहता था। तुम इतना कुछ कर लोगे मैं सोच भी नहीं सकता था। वो बहुत रो रहे थे। उसी वक्त पाको बेहोश हो जाता है। उसके बाद सभी लोग देखते हैं पाको बेहोश हो गया। उसके बाद पाको को जगाते हैं। उसके बाद उसका मुंह पर पानी फेंकने के बाद वो उठता है। उसके बाद वो कहते हैं मिट्सो तुम मेरे वजह से इसको सब कुछ किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, इसलिए मैं तुमसे कभी कहता नहीं। इसलिए तुम एक काबिल इंसान बनने के लिए बहुत कोशिश करता था बचपन से मैं। इसलिए तुमको मैं बहुत अच्छा देखभाल करता था, तुमका अच्छे ख्याल रखता था। तुमने तो मुझे गलत सोच के मुझसे दूर चढ़ गए। मुझे छोड़कर तुम चले गए। मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा मिट्सो, यही बोलकर वहाँ से चलने लगा था पाको। ये देखकर बाडमेर को सब कुछ पता चल जाता पाको अब क्या करने वाला। उसी वक्त पायन पाको मूवी को बताते कि पाको को पकड़ो। ये सी पतंगा पायन वो भी उसको पकड़ लेते। उसके बाद तो एक बेल्ट उसके हाथ में लगाता है कि वो कभी सुसाइड करने पर वो ये सिर्फ ऑटोमेटिकली उसको बचा लेके। ये बहुत एडवांस है, इनविजिबल भी है। अब उसके बाद ऐसे वो रोज पाको वहाँ आता है, मिट्सू के कमरे पर आता है। वो रोते रहता है हर वक्त, हर दिन ऐसे होता है। वो ठीक से परमानेंट ड्यूटी भी नहीं होता। बट में पता चलता है कि हमारा वजह ऐसे ही बहुत साल हो जाता है। ऐसे 3 महीने हो जाते हैं। उसके बाद भी पाको ऐसे रोते रोते रहता है। उसका पेरेंट्स भी उसको पता चलता है कि पाको उससे प्यार करती है। इतना प्यार करती है अभी भी उसको भूल नहीं सकता। हम भी रोने बंद कर दिया। ये तो अभी भी रो रहा है। हमसे कई गुना ज़्यादा ये इससे प्यार करता है, उसके जान से भी। मिर्चों के पास चलने के लिए ये सुसाइड भी करना चाहता था। इसको हम हर वक्त बचाने, अच्छे से ख्याल रखना चाहिए मिर्चों का पापा। ये बताने का मिर्चों का पापा का हाँ, हम उसका बचाना चाहिए, उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद ऐसे हर वक्त उसका अच्छे से ख्याल रखते थे, अच्छे से खाना खिलाते हैं। मिर्चों को कितना प्यार देता हूँ वो हमारा रहना, पर उतना प्यार उसको भी देते रहते थे। ऐसे ही 6 साल बीत जाता है। पापा अभी भी रो रहा मिर्चों के घर पर। वो अभी भी मिर्चों को भूल नहीं सकता था। ऐसे ही एक दिन पाको को एक सपना आया था। उस सपने में मिर्चों को कोई वो मिर्चो उतना ऊपर से गिर गया, उसकी वक्त में वो मर गया। मरने के बाद वो ब्लैक होल में गिर गया। इसी सपना देखते बहुत डरावना जैसा कोई उसको उठा ले गया, उसके मार के उठा के। ऐसे वो सपना था। उसके वक्त में वो उठता, उसके बाद तो वो उसके हाथ में वॉच जैसा होता है ना, बेल्ट, वो बेल्ट खराब हो चुका है उसी वक्त में। इसलिए वो सोचता मैं मिर्चों के पास चले जाऊँगा, मैं मिर्चों के पास चले जाऊँगा, ऐसे ऐसे बोलता है। उसके बाद वो तीजा वो उस विंडो होता है ना उसका, उतना ऊपर से वो कूद जाता है। वैसी वक्त मिर्चो देखता है कि अब सीन दिखाता है मिर्चो पर। मिर्चो
देखता है कि पाको कूद गए, उसी वक्त में वो टेलीपोर्ट होकर वहाँ आ जाता है। उसी वक्त में पाको को बचा लेता है। उसके बाद कहते हैं, पाको तुम क्या कर रहे हो, इतने सालों बाद भी तुम मुझे भूल नहीं सकते थे क्या? यही वक्त थे वो। बाबा कहते मैं अब मर चुका हूँ मिट्सो, मैं तुम्हारे पास आ गया, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम मेरे साथ ही रहना। ये बात सुनकर मिट्सो कहता नहीं, तुम नहीं, अभी भी नहीं मर सकते, मैं तुमको बचा लूँगा, तुम अभी भी, मैं तुम्हें बचा लिया, मैं नहीं आने पर तुम क्या होगा मुझे तुमको पता है, तुम मर चुका थे, मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ मैं पाको। ये सुनकर पाको साको कहते क्या, उतना ऊपर से गिरने के बाद भी कोई बच सकता है क्या? इसी वो बताऊंगा, हाँ मैं इतना ऊपर से गिरने के बाद भी जिंदा हूँ, मैं मुझे कोई एक मैं उसी वक्त तो कूदने के बाद अचानक से वहाँ एक एलियन आया था। उस एलियन ने मुझे उठा ले गया। उसने बताया तुम क्यों सुसाइड करने इतना ऊपर से क्या क्यों कर रहे हो सब कुछ। उसके बाद तो मैं सब कुछ उसे कह दिया कैसे मैं, जब भी लोग मुझे डांटते हैं ये पृथ्वी पे नहीं रहना चाहिए इसलिए मैं सुसाइड करना हूँ, ये सब कुछ बताने के बाद वो भी मुझे सहायता कर रहा था। उसने बोला मैं आपसे तुम एक प्लेनेट पर लेकर जाऊँगा, वहाँ तुमको सब कुछ सिखाऊँगा, तुमको एक काबिल इंसान बना दूँगा, ये चीज़ उसने बताया। मैं अब उसी प्लान में चला गया, बहुत मेहनत कर, सब कुछ सीखा, बहुत बड़ा इंसान बना, अब एक काबिल इंसान, मुझ पर बहुत जिम्मेदारी है, इसलिए मैं हर वक्त तुमसे देखता रहता था तुम क्या करते, अभी भी मुझे मेरे लिए रोते रहते हो। मेरे पेरेंट्स तो तुम्हारा अच्छा ख्याल रखते थे, मैं यही सोच कर कभी एक ना एक दिन तुम्हारे पास आऊँगा यही सोचता था। बहुत साल, 6 साल ही हो गए, मैं सोचा कि और 5 साल के बाद तुम्हारे पास आऊँ, तुमने तो अभी मुझे तुम्हारे पास लेकर आ चुके हो। ये बात सुनकर पाको पता क्या है, और 5 साल के बाद आना चाहता हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम नहीं है ना, पर मैं इतना रो रहा था हर वक्त, तुम एक बार बताया तो मैं हर वक्त रोते नहीं, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ इसलिए सब कुछ किया। ये बात वो परवन कहता है, मिट्सो कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे प्यार करते हो, इसलिए मैं इतने सालों से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और 5 साल के बाद तुम्हारे पास आना चाहता हूँ मैं भी। अब तुम यहाँ रहना पर कुछ कर लोगे, मैं अभी तुमको मेरे प्लान पर लेकर जाऊँ, उसके बाद में वो टेलीपोर्ट हो जाता है वहाँ। वो पापा अभी भी थोड़ा बेहोश, थोड़ा तुम उसका कोई कुछ होने वाला, क्योंकि वो एक मिर्चों का हाथ पर जोर से गिर गया तो उसका पैर में थोड़ा चोट आ गया। उसके बाद मिर्चो कहता है तुम्हारा चोट इतना बड़ा आ गया, तुम यहाँ बैठो मैं अभी आता हूँ। उसके बाद तो बाहर जाता है, हर वक्त में वो बाहर से आ जाता है। उसके बाद पापा कहता है क्या हुआ, कोई आ रहा क्या? कहता नहीं नहीं, मैं दवा लेकर आ चुका हूँ। ये बात सुन अभी गया था ना, तुम इतना जल्दी क्या चल? ओ यही है दवाई मेरे पास है, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा तो बाहर से आ जाएगा बहुत जल्द। उसके बाद वो दवा थोड़ा पिलाता है, उसके बाद तो वो ठीक है, हर वक्त में उसका घायल सबको ठीक हो जाता है, वो कोई दर्द ही नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाता है। अब ऐसे उससे सीन दिखाते हैं मिट्सो और पाको के पास। उसके बाद मिट्सो बोलता कि तुम अभी मुझे बोला नहीं, क्यों इतना प्यार करते हो मुझे, उसका तुम्हारे जान से भी इतना प्यार क्यों करते हो? ये बात वो कहा था कि तुम मारवत मुझे, तुम बहुत हैंडसम हो, बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल अच्छा है, इसलिए मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं हर वक्त परमानेंट ड्यूटी पर, तुम नहीं रहना पर नहीं जा सकता, इसलिए मैं अभी भी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ मिट्सो। ये बात सुनकर मिट्सो कहता कि तुम मुझे भूल नहीं सकते क्या? ये बात सुनकर पापा नहीं, मैं कभी तुमको भूल नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पास आने के 6 साल के बाद भी ट्राई कर रहा हूँ सुसाइड के लिए। आज उस दिन आ गया, इसलिए तुम नहीं रहना पर तुम मेरे पास आना चाहता था। मिट्सो कहता है तुम क्या कर रहा, अब मैं आ चुका ना, तुम कुछ नहीं करना। उसके बाद अचानक से उसका दरवाजा पर कोई कॉलिंग बेल दबा रहा है। उसके बाद वो इमरजेंसी बेल, उसके बाद कहता है क्या हुआ? उसके बाद बाहर से बहुत इमरजेंसी है। उसके बाद वो बताता कि ओपन द डोर, ये बताने के बाद अचानक से डोर ओपन हो जाता है। उसके बाद
वहाँ से थोड़े बहुत बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े हेयरमैन सूट्स पहनकर, टाइप ऑफ सूट्स पहनकर आ जाता है। उसके बाद कहते हैं सर सर बहुत इमरजेंसी के बर्ड प्लैनेट पर हमला हो चुका है, इविल हेयरमैन्स ने उस पर हमला कर दिया। तो अब पृथ्वी के जाने वक्त पल में भी उसने बर्ड प्लैनेट को कब्जा कर लिया। और उसके पिछली बार हम 30% उसका सैन्य से ख़त्म कर दिया, अब वो और 20% को भेज दिया बर्ड प्लैनेट पर। वो आपको पृथ्वी नहीं चाहते हैं ना, इसलिए वो पृथ्वी को छोड़ दिया। और बर्ड प्लैनेट को हर वक्त रक्षा करते हैं आप, इसलिए वो बर्ड प्लैनेट को कर रहा है, उस बर्ड प्लैनेट पर हमला कर रहा है बहुत तेज़ी से। वो सभी कुछ कब्जा कर रहा है। हम अभी के अभी चाहना है सर, ये बोलने को वो कहते हैं हाँ अभी के अभी चाहो। उसके बाद वो ये सब AI अभी के अभी एमरजेंसी वॉर अलार्म शुरू करो। इसके बाद सारे क्यूबिक प्लैनेट पर, उस प्लान होता है, उस सारे के प्लैनेट पर हर एक अलार्म बजता है। उसी वक्त में सभी लोग से वो मिट्सो कहते हैं अभी के अभी हम बर्ड प्लैनेट पर जाना है। सभी वॉरियर्स, सभी लोग हम बर्ड प्लैनेट में चल रहे हैं, इसलिए बहुत जल्द सभी लोग वार के लिए तैयार हो जाओ। सभी हेयरमैन सूट्स पहन लो। इविल हेयरमैन ने बर्ड प्लैनेट पर कब्जा कर रहा है। अभी क्या हम जाना है वहाँ, उस बर्ड प्लैनेट को बचाना है, ये बात बताते हैं। उसके बाद पाक कहते हैं तुम क्या कर रहे हो मिट्सो, बर्ड प्लैनेट पर हमला हो चुका है, तुम वहाँ जाओगे तो सभी तुमको मार देंगे। वो बता कि नहीं, वो मुझे नहीं मार सकते। उसके बाद उससे कहा था कि AI हेयरमैन सूट एक्टिव, ये बोलेंगे। उसके आगे में बहुत बड़ा सूट आ जाता है मिट्सो पर, बहुत पावरफुल मेटल से बनाया गया, बहुत चमका लगा, बहुत एडवांस से बना गया मिट्सो का हेयरमैन सूट। वो उसका नाम ही हेयरमैन सूट है। वो बताता है कि ये पाको ये क्यूबिक प्लैनेट है, हम क्यूबिक प्लैनेट में हैं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। कि इतना बड़ा है कि हमारा यूनिवर्स होता ना, उतना बड़ा यूनिवर्स जैसा होता है सारे के प्लैनेट हमारे पास। ये सोलर सिस्टम इसी बड़ा बहुत छोटा वाला प्लैनेट है। ये बात सुनकर पाको डर जाता, क्या ये हमारा यूनिवर्स पर जितना बड़ा है उसके बाद भी ये सोलर सिस्टम में यही छोटा ग्रह है। हाँ ये मेरा ग्रह है, इसी में मैं रहता हूँ। ये सारे के ग्रहों में मैं हेडक्वार्टर सब कुछ रहता है, और बड़ा में बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। मैं उसके बाद वो कहता है मैं अभी का अभी बर्ड प्लैनेट चल रहा हूँ, तुम यही रहना। उसके बाद उसमें से 5 बंदे को कहता है तुम 5 बंदे यहाँ रहो, ये लड़की को कहीं जाना मत देना। वो किस प्रकार में मुझे कुछ भी हो इसका नहीं, इसका रक्षा करना, मुझे कितना सिक्योरिटी तुम सब लोग देते इतना सिक्योरिटी इसको भी दे देना। उसके बाद वहाँ से मिट्सो टेलीपोर्ट होकर चले जाता। वो कहा था कि असली का मिट्सो क्या कर रहा है। उसके बाद कहते आपको नहीं पता क्या मिट्सो इस सारे के हेयरमैन्स का लीडर है, वो सारे क्यूबिक प्लैनेट का किंग है। मिट्सो सुवा द किंग ऑफ क्यूबिक प्लैनेट। ये बात सुनकर पाकत क्या वो किंग है। हाँ वो कहता कि 6 साल पहले ये हमारे राजा एक एलियन है, वो हमारा राजा ने एक बच्चा को लिया, उसका नाम ही मिट्सो सुवा है। उसने बहुत मेहनत करा, वो बहुत हर वक्त खुशी नहीं रहता, हर वक्त उदास रहता था। वो बहुत मेहनत करता था, ऐसे ऐसे 4 साल बीत जाए। वो बहुत मेहनत करके वो एक काबिल इंसान बना, बहुत पावरफुल इंसान है। ऐसे 2 साल से वो बहुत खुश है, क्योंकि वो एक लड़की से प्यार करता था। वो लड़की उससे भी प्यार करता था, उसके जान से भी बहुत प्यार करता था। वो लड़की हर वक्त उसके साथ उसके बारे में सोचता रहता था। यही उस सर ने बताता है। उसका नाम हमको बता, उसका कैसे वो लड़की कैसे होता है हमको नहीं पता है। ये बहुत मिट्सो सर बहुत अच्छे हैं, दिल से बहुत अच्छे हैं, सब कुछ मदद करते हैं बर्ड प्लैनेट को भी बचाने के लिए। अब चले वो यूज नहीं बच पाएंगे। मिट्सो सर बहुत पावरफुल है। ये 2 साल के बाद अभी भी खुश है, अब बहुत खुश है, कुछ गड़बड़ है यहाँ। उसके बाद उसका लड़की का नाम क्या है। उसके बाद उसका नाम पाको है। अब सार ने बताया कि पाको, हर वक्त पाको पाको करता है। उसके बाद सुनकर क्या पाको। उसके बाद तो आपका नाम क्या है मैडम। ये बात सुनकर मेरा नाम पाको है। क्या पाको,
मैडम आप ही हैं? ये बात सुनकर हाँ मैं पाको हूँ। मिर्चा हम मेरे बारे में बताते हैं ना। वो बात सुनकर हाँ आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। आप एक पैरमैन है ना। ये बात सुनकर हाँ मैं पैरमैन हूँ। ये बात सुनकर हाँ पैरमैन है। आप हर वक्त मिर्चों के साथ मारते रहते हैं, बहुत अच्छे ख्याल रखते हैं, ये हर वक्त यही बताते हैं। ये बात सुनकर पा को बहुत खुश हो जाते हैं। मेरे बारे में इतना कुछ सोचा, वो अभी भी मुझे याद करता है मिर्चो। ऐसे ऐसे ही उसके बाद पापा कहते हैं हम मिर्चों को देख सकते हैं क्या यहाँ से। उसके बाद कहता है हाँ देख सकते हैं। उसके बाद वो कहता है EMW HD प्रोजेक्टर। ये उनका उस हवा में एक प्रोजेक्टर दिखता है। उस प्रोजेक्टर में देखकर पाको चौंक जाता, क्या इतना सैन्य, वो भी एक बर्ड प्लेनेट को बचाने के लिए। पूरा बर्ड प्लेनेट उसके कई गुना ज़्यादा पावरफुल। बट ये हारमैन सूट में वो बताते हो एक बंदा, ये हारमैन सूट में इतना पावर होता है कि पूरा पूरा बर्ड प्लेनेट में होता है, सभी का बराबर होता है। सभी के एक बर्ड प्लेनेट के एक पंच देने को बहुत एक पंच में सभी लोग मरा जाता है। पर मिर्चो तो बहुत पावरफुल के सारे के क्रू भी प्लेनेट को तबाह करता है। उतना पावरफुल वो किसी को भी मार सकता है, उसमें इतना पावर है। उसके बाद वो कहता है कि आप देख लीजिए वो कैसे मारेंगे सब लोग। उसके बाद वो ऐसे बर्ड अब सीन दिखाता है बर्ड प्लेनेट पर। वो मिर्चो वो बहुत पास आ गया कि वो बहुत पास आ गया। उसके बाद अब सीन दिखाया जाता है कि बर्ड प्लेनेट लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हाँ उसका वो सभी को मार के उसका प्लेनेट को बचाने के लिए बहुत कोशिश। उसके पास भी वो बहुत पावरफुल होने पर उसको कोई कुछ नहीं कर पा रहा। इसी वक्त में वो वहाँ उस एक बंदा एक इविल हारमैन ने बहुत एक लाइट भी बर्डमैन पर छोड़ दिया। उसी वक्त में आँख बंद कर देता है। उसी वक्त में मिट्सू उसका आगे आकर उसको रोक लेता है। वो उसका देखकर तुम कौन हो। उसके बाद तो तुम उसी उसके बंदे होकर मुझे क्यों बचे। उसके बाद कहता मैं इविल हारमैन आई, मैं अच्छा से लड़ता हूँ। बर्डमैन ये बता तुम मुझे जानते हो। बर्डमैन कहता है हाँ मैं आपको जानता हूँ। आप यहाँ से चले जाइए, मैं तुमको प्लेस में भेज दूँगा, वहाँ जाकर रहिए, मैं बहुत जल्दी आपको प्लान को बचाऊँगा। यही बोलकर उसको उसका घर पर टेलीपोर्ट कर देता है। उसके बाद वो कहते हैं उसके बाद वो बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो रहा है उसके बीचों बीच में। वो बहुत बड़े लड़ाई हो रहे हैं उसके इविल हारमैन से और मिर्चो हारमैन से। और ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत कई गुना ज़बरदस्त ऐसे होते रहता है। उसके बाद वो बर्डमैन होता है, बर्डमैन वहाँ चलता है तो वहाँ पहले से पाको को देखता है। पाको को देखकर वो कहता है पाको तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसके बाद बर्डमैन समझ आता क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कोई उठा ले गया, किडनैप कर दिया है ना तुमको। वहाँ सुनकर पाका हंस कर बता नहीं बर्डमैन मैं यहाँ मिर्चो के लिए आया हूँ, यही मिर्चो रहता है। क्या सुनकर क्या मिर्चो यही रहता है, मिर्चो अभी भी जिंदा है। बात सुनकर हाँ बर्डमैन मिर्चो अभी भी जिंदा है, आपको एक बंदा ने बचाया ना एक हारमैन ने, वही मिर्चो है। मिर्चो सुबह वही है 6 साल, वो अभी भी मरा नहीं। एक दिन सब कुछ बताता है कि वो एलियन कैसे मिर्चो का लेकर कितना काबिल इंसान उसको बना दिया, कितना बड़ा इंसान वो बन गया, बहुत पावरफुल आदमी बना गया। वो कितना एक प्लेनेट को दबा करने के लिए कितना पावर उसमें है, उस सबको बताता है। उसके बाद क्या इतना सब कुछ है तुमने मुझे अभी बता रहा हो, तुम कितना दिनों से जानता हो ये सब कुछ। इसके बाद कहते मैं भी अभी जानता हूँ, मुझे भी नहीं पता कि आज मैं सुसाइड करने के फिर से चला गया। आज मैं बहुत पास आने पर वो मिर्चो ने बता लिया। उसके बाद कहते मैंने तुमको वॉच लगा ना इनविजिबल वॉच, तुम वो होने पर तुम कैसे बच गए, तुमको कैसे हो सकता सब कुछ। उसके बाद वॉच को देखते हुए वो तो खराब हो चुका है, पूरा तरह टूट गया। वो देखते कि ये टूट गया इसलिए तुम नहीं बच पाए। लेकिन तो ये टेलीपोर्ट कर तुमको फिर से तुम्हारे बेड पर लेटा देता था। उसके बाद तो तुमको बेहोश भी कर देता था। ये सब कुछ क्या हो रहा है मिट्सो। अब ये प्लैनेट का एक बंदा है। उसके बाद कहते हैं अरे बर्डमैन वो इस प्लैनेट का बंदा नहीं, ये प्लैनेट का किंग है, किंग ऑफ द क्रूबिक प्लैनेट, सारे के सारे क्रूबिक प्लैनेट का किंग है वो।
इस सारे बंदे का लीडर है वो। ये बासुन क्या मिट्सो किंग है इस प्लानट का। ये कितना बड़ा होता है हमको ये बासुन का। हमारा यूनिवर्स पता है ना कितना बड़ा होता है बैटमैन। ये बात हाँ मुझे पता है बहुत बड़ा होता है। हम सोच भी नहीं सकते। पाको कहते हैं हाँ बैटमैन इतना बड़ा एक क्रूबिक प्लैनेट है। मैं बताऊंगा इस सोलर सिस्टम में बहुत बड़े बड़े ग्रह होते हैं, उसमें से ये बहुत छोटा ग्रह है, मिट्सो को दिया गया है। ये बासुल क्या मिट्सो के दिए गए। ये उसका ये उसका हेडक्वार्टर्स टाइप है। मिट्सो हर वक्त यहाँ नहीं रहता, थोड़े शांति मिलने के लिए यहाँ आता है। मिट्सो तो ये एक माहौल सी चीज़ जैसा है। हम उसका असली प्लांट वो कोई है, वो बड़ा वाला में रहता है। वो तो समझता कि यहाँ अच्छा लोग बहुत अच्छे अच्छे सुंदर फूल सब कुछ यहाँ उसके मेरे लिए उगाता रहता है। इसमें इस प्लानट को बहुत अच्छा कर दिया इसने। वो सभी को बहुत पसंद करता है। इसी वक्त में बाहर से बहुत आवाज़ आ रहा है। ये बाहर देखता है, वो बहुत लड़कियाँ हैं। वो उस बंदे से पूछा आप ये सभी लोग यहाँ क्या हैं। ये सुनकर इतने सुंदर सुंदर लड़के यहाँ क्या कर रहा, मुझे भी कहीं ना चाहता सुंदर है मन में ये सोचता है। वो बताता कि ये इतना सुंदर लड़के सभी को यहाँ क्या कर रहे हैं। ये हाथ में एक फ्लावर पकड़ कर रोज फ्लावर। ये बता कि आज लवर्स डे है, कोई भी आई लव यू कोई को बताने पर वो हाँ बोले को तो हर वक्त उसके साथ शादी कर लेंगे, फ्यूचर में उसके साथ ही रहेंगे। इस यह रूल है। मिट्सो साल से पिछले 6 साल से ये सब कुछ कर रहे हैं। ये एक बार भी मिट्सो के साथ से कोई भी मिट्सो सर अभी भी वो मना करता रहता है, कभी भी किसी से एक बार भी आई लव यू नहीं बोला। क्यों पहले तो वो उदास रहता था, 2-3 साल के बाद तो वो करना चाहता कि मैं उस प्लान को भूल सका हूँ। अब मैं यही एक लड़की से प्यार करके यही रहना चाहूँ। तो यही एक लड़की को दोस्ती करता है। उस लड़की बहुत घमंडी है, गोल्ड डिगर भी है, इसलिए वो उसके साथ उसको देखकर वो समझ चुका है 1 साल के बाद वो एक गोल्ड डिगर है। किसी की लड़की को इतना आसान से पसंद नहीं करता। उसके बाद वो छोड़ गया। वो 4 साल उनके बाद आपको देखा, उसके बाद वो फिर से किसी लड़के को पसंद करना भूल गए। ऐसे बहुत काम करके वो एक किंग हो गया। पहले ऐसे ऐसे प्रमोशन मिलते मिलते पूरा का पूरा किंग ही हो गया इस प्लानट का। ये बहुत अच्छा है, ऐसा सभी लोग यही बता रहे हैं। उसके बाद वो सारे लड़के मिट्सो सार का आई लव यू बोल रहे आ रहे हैं फ्यूचर में उसके शादी करने के लिए। ये बहुत लोग हर वक्त आते हैं, आज तो थोड़े कम ही लोग आ गए हैं। ये बात सुन क्या इतने सारे लड़कों कम ही लड़के आपको। हाँ इस प्लान पे बहुत सारे लड़के होते हैं। इसमें 90% लड़कियाँ होते हैं, 10% लड़का होते हैं। फीमेल्स और मेल्स और कम ही होते हैं और फीमेल्स तो बहुत बहुत होते हैं। सुनकर इतना सुंदर लड़के ऐसे मुझे प्यार करता है मिट्सो अभी भी। मैं कैसे होता हूँ उसको पता भी नहीं है, फिर भी वो मुझे प्यार करता है। मैं सोच भी नहीं सकता था। इसके बाद पाको सोचता कि मुझे मेरा आइडेंटिटी सब वो उसका रिवील करना है। उसके बाद अब सीधे कहता है मिट्सो पर, वो उसके सभी को मार देता है। उसके बाद वो उसका ये ईविल बैटमैन वो ईविल्स होता है ना, उसमें बंदा किंग जनरल किंग होता है उसको। वो किंग ही है, बहुत पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट उस पर कर देता पर बल में। वो भी ऐसे करने वक्त है वो उसको रेडी कर रहा है। उसी वक्त में वो मिर्चों का बीम लाकर उसको उसी हाथ में लग गया। वो उसी वक्त में ब्लास्ट हो गया। उसके बाद वो मर चुका है वो ईविल। और मिर्चो सोचता कि अब ये लड़ाई हो गया। बर्डमैन के साथ बात बोलता सुन चीफ बर्डमैन और पैरमैन सभी लोग आपका बर्ड प्लान में जा सकते हैं और खुशी आसान से रहना। यही बोलकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो गए, उसके घर पे चले जाते। उसके बाद बर्डमैन को कहता है बर्डमैन एक मेरा मैं आप जा सकते हैं, ये बोलकर उसको गायब कर देता है। टेलीपोर्ट करके उसको प्लान में भेज देता। उसके बाद वो बर्डमैन सोचता कि जिंदा है। हम उसका प्लानट उसका पापा पेरेंट्स उसका फ्रेंड सभी को बताना है। उसके बाद ऐसे वो चले जाता पृथ्वी को पास जाने के बाद पायानोबी को उस मिट्सो के घर पर बोला जाता है। उसके बाद उसके पेरेंट्स को बताता है आपको एक इमरजेंसी बात है, मिट्सो अभी भी जिंदा है, हमारा पृथ्वी पे नहीं है। एक क्रू भी प्लान है कि
वो सारी बताता है कितना बड़ा है, कितना वो एक किंग बन गया है उस प्लेनेट का। वो बहुत काबिल इंसान है, बहुत बड़ा इंसान है उस सारे में। वो कैसे हमारा वेटलैंड का बच्चा कितना पावरफुल है, कितना अच्छा बच्चा है, सब कुछ वो बताता है। उसके बाद वो अब पाको के साथी है, पाको को वो आज ही उसके पाको को बचा लिया। पीछे सूसे करने पर वो एक सपना आया, उसमें वो कूदने की कोशिश में उसका वो हाथ एक बेल्ट रखा वो सूजे करने पर वो ये सिस्टम एक्टिवेट होकर उसको टेलीपोर्ट करके बेहोश करके उसके बेड पर लेटा जाता है। ये सब कुछ बता देता है कैसे काम करता है। उसके आज खराब हो गया, उसके बाद वो सूजे करने पर मिट्सू आकर उसको बचा लिया। ये बात सुनकर मिट्सू अभी भी जिंदा है, उसके पापा सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद अब सीन दिखाता है कि मिट्सू पाको गले लगा। उसके बाद सभी बंदे चले जाते हैं, उसका पाको को मिट्सू गले लगा रहता है। उसका एकदम टू लिफ्ट किस कर देता है गाइस। एक किस करने के बाद मिट्सू कहता तुम कितना प्यारी हो पाको, तुम बहुत क्यूट हो पाको, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। ये बात होकर फिर से उसको लिफ्ट टू लिफ्ट किस कर देता। उसके बाद कहता कि हम 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 हर वक्त हमारे साथ ही रहेंगे। हम हमारा हम हम एक दूसरे से एक बना गया है, एक दूसरे के लिए बना गया है। हम हर वक्त में साथ रहेंगे। ये मुझे मेरा प्रॉमिस है पाको। ये बात सुन पाको कहता हाँ मेरा प्रॉमिस भी है। अब हम मेजर बन गए हैं, हम दोनों शादी कर लेंगे। ये पाको कहता है। उसके बाद मिर्चू कहता हाँ पहले हमारा पेरेंट्स को हमें बताना चाहिए हम जिंदा हैं, मैं ज़िंदा हूँ। उसके बाद तुम्हारा पेरेंट्स को बताना चाहिए। उसके बाद तुम मुझे वादा करो तुम रूबिक प्लैनेट पर ही रहोगे, मैं पृथ्वी पर नहीं आ सकता क्योंकि इतना मुझ पर बहुत जिम्मेदारी है, बहुत कुछ करना है मुझे अभी भी, क्योंकि प्लान को पता है ना मुझे टाइम ही नहीं होता। मैं शादी दिन को ही छुट्टी ले सकता हूँ, मुझे बहुत काम होता है इसलिए मुझे कुछ नहीं करता। तुम मेरा हर वक्त मेरे साथ ही चलोगे, तुम मेरा ड्यूटी जाने पर भी, तुम कोई वार में जाने पर भी तुम मेरे साथ ही रहोगे। ये उससे बता देता है। उसके बाद कहते हैं हाँ हम हमारे प्लान में चलेंगे। उसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर उसका घर में चले जाता है और पहले से उसका मम्मा पापा बर्ड में सब कुछ है। उसके बाद वो कहता है मम्मा अब मैं आ गए, तुमको बर्ड में सब कुछ बता दे होगा मुझे लगता है। और मम्मा कहते तुमने इतना सब कुछ कर दिया, मैं सोच भी नहीं सकता था, तो उस एलियन ने नहीं बचाया तो तुम्हारा ख्याल नहीं होता था। उसके बाद कोई बात नहीं, अब एक काबिल इंसान बन गया। मैं बताना चाहता हूँ फ्यूचर में मैं पाको से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर हाँ ज़रूर मिर्चो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उसे प्यार पसंद उसका साथ शादी कर सकता है। उसके बाद वो कहता कि उसका चेहरा कैसा होता है मैं हमको देखना है। उसके बाद भर में कहता पाको तुम दिखा सकते हो। उसके बाद मिर्चो कहता मुझे नहीं पता कैसा होता है, मैं हर बार इसको देखने पर ये हेलमेट ही पहनता रहता है। उसके बाद वो हेलमेट पहन कर रोता रहता है। उसके बाद वो पापा कहता मैं दिखाऊंगा। उसके बाद उसका हेलमेट निकाला था, एकदम वो पाया नूबी और मिर्चों का मम्मा और पापा कांग को शौक हो जाता है। उसके बाद मिर्चों भी शौक हो जाता, क्या मिस्सू मेरी पाको है, मिस्सू मेरी पाको है। सभी लोग ये चाचर से देखते हैं, सभी लोग से एकदम एक शौक हो जाए। उसका पाका था हाँ मिर्चो मैं इतना बड़ा होकर तुमसे प्यार करता था, तुम एक मिडिल क्लास होने पर भी तुम मेरा दिल से प्यार करता था, तुमको मेरे दिल से तुमसे बहुत प्यार करता था, इसलिए तुमसे इतना प्यार करता। उसके बाद तो मिर्चो को समझ आता उसको कितना प्यार करते, क्योंकि वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है पर भी वो मुझसे प्यार करता है। ये भी मैं एक मिडिल क्लास होने पर भी उस वक्त में भी वो कहता कि मुझे कोई दोस्त बचपन से नहीं रहता था, पहली बार तुमसे मिला उसके बाद मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था, एक बार तुमने मेरा जान बचाया, उसी बात में मैं तुमसे थोड़े थोड़े प्यार करना सीख गया, तुम्हारे दिल से प्यार करना चाहिए सीख गया, सब कुछ मैं सीख गया कि तुमसे बहुत प्यार करता, इसलिए तुम का ख्याल रखता था, सब कुछ किया करता। इसके बाद वो मिट्सू मेरे का पेरेंट्स को भी बताते हैं कैसे इस दोनों प्यार करते हैं, कैसे इस मिट्सू की तरह काबिल मंसर सब कुछ बताते हैं। उसके बाद मिट्सू मेरी का मामा पापा हाँ कर देते तो आप दोनों शादी कर सकते हैं। सब कुछ करने के बाद मिट्सू का उस मिट्सू मेरी का शादी हो जाता है एक दिन में ही, उसी दिन में ही। वो शादी होने के बाद वो सभी कहते हैं आप चलना है मुझे, आप हाँ हमारे साथ आना चाहते हैं। ये बात सुनकर हाँ मेरा बेटी से मैं रहना चाहता हूँ, मैं भी आ जाऊँगा। उसके बाद
मिट्सो सुमेर के पापा होते हैं ना, वो भी आना चाहते थे। और मिट्सो के मम्मा पापा पहले से हुआ कर चुका है। उसके बाद वो सुमेर के पापा कहते हैं एक बार। उसके बाद वो सारी मैनेजर फ़ोन करता है, बताते हैं कि मेरे सारे होता है ना, सारे प्रॉपर्टी सब कुछ एक ऑर्फनेज को डोनेट कर दो अभी के अभी, ये पेपर्स लेकर आओ। इसके बाद वो पेपर्स में साइन कर देता है सब कुछ। तो मेरे सारे के प्रॉपर्टीज़ ऑर्फनेज पर डोनेट कर, सारे ऑर्फनेज पर डोनेट कर दो, मेरा सारे मनी प्रॉपर्टी सब कुछ। ये पता है मैं वहाँ से वो चले जाता है। तो मैनेजर ये ऐसे कहता है उस सर ने कैसा कहा, सारे प्रॉपर्टी सारे मनी सब कुछ डोनेट करता था सभी को। उस बात वो न्यूज़ में ऐसे दिखाता है कि अब मिट्सू मेरी एक लड़का से प्यार करता है, वो मिट्सू सुबह है, उसके साथ वो चला गया। उसके बाद वो उसका प्रॉपर्टी सब कुछ डोनेट कर दिया। एक नॉर्मल इंसान बनकर चले गए यहाँ से। वो कहा गया तो किसी को भी नहीं पता, यही बात टीवी से कुछ दिनों के लिए चला गया। वो अब सीन देखा था मिट्सू मेरी अभी भी बहुत खुश है कि पाको से कि हमारा उसके पापा बहुत बड़े एक घर में रहता है, बहुत अच्छे से रहते हैं। उसके बाद एक दिन पाको के साथ वो बात करते हैं, उसके साथ सो रहा है। उसके हाथ कंधे पर पाको का सिर है। उसके बाद मिट्सू का हाथ उसका पेट में है। वो बहुत देर से गले लगकर वो गले लगकर सो रहा है। वो बता रहा कि पाको तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। और बात सुनकर सुमेर कहता कि मुझे सुमेर ही बुलाओ, तुम हर वक्त पाको क्यों बुलाता हो। उसके बाद मैं पाको से प्यार करता हूँ, सुमेर के साथ नहीं। मैं सुमेर को पसंद ही करता हूँ, मैं पाको से प्यार करता हूँ ना, इसलिए तुमसे हर वक्त पाको ही बुलाऊँगा। ये बात सुनकर कोई हो, मैं भी उस वक्त में पाको हूँ ना, मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम कैसे भी बुलाओ मुझे खुशी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहता हूँ ना। ये बात सुनकर मिट्सू हंस के बता रहा है। उसके बाद जोर से गले लगकर वो लिप टू लिप किस कर देता है। उसके बाद वो बहुत रोमांटिक साथ ये स्टोरी समाप्त हो गया। मिट्सू गो टू डाई स्टोरी मूवी पार्ट 2 हो गया गाइस। मेरे चैनल का नाम है 5 मैन आर्मी ऑफ परमैन। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट भी रख लीजिए कैसा है। अगले मूवी आ रहा है, मूवीज पाको इज क्राइंग, ये बहुत जल्द लेकर आऊँगा गाइस। मैं बता चुका हूँ, एक मूवी 5 में मैं डाल दिया कि मिट्सू को एक डायमंड बैटमैन सेट आया है। वो हर वक्त में मिट्सू का साथ ही रहेगा। तो सारे मूवीज़ में मैं द डायमंड बैटमैन सेट के लेकर आऊँगा, इसलिए मैं उस मूवी को बहुत जल्द बना दिया। मैं सभी मूवीज़ में उसके लाने के लिए कोशिश करूँगा। नेक्स्ट मूवी 6 का नाम है कि पाको इज क्राइंग गाइस। उसके बाद मैं और सब कुछ लेकर आना चाहता हूँ। मैं बहुत सोचूंगा मूवी से हमको क्या डालना है। मैं बहुत मिट्सू लिव हिज होम ऐसे एक मूवी भी डालूंगा, उसमें द डायमंड बैटमैन सेट नहीं होगा गाइस। उसके बाद में स्टोरीज में मैं लेकर आऊँगा गाइस। अब मैं चाहता हूँ गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी रख लीजिए गाइस। अब मैं चाहता हूँ गाइस आई ट्राई माय लेवल बेस्ट गाइस। बाय गाइस। आप किसी को कैसे मूवीज चाहिए तो उसके नाम हम कमेंट भी रख लीजिए। ऐसे स्टोरीज न्यू स्टोरी पहले न्यू स्टोरी डाल दीजिए, उसके बाद उसका साइड में उसका नाम बता दीजिए कैसे स्टोरी चाहिए। इसके बाद मैं उस ऐसी स्टोरीज बनाऊँगा गाइस। मेरे चैनल को लाइक और शेयर और कमेंट भी रख लीजिए गाइस। बाय गाइस।